आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। इसमें जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती। झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने जितना रेप किया ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ टीचर। सर, आज आप किसी बंगाली से जाके पूछिए, बंगाली जो कहते थे ना, यकीन कीजिए उनका टका आज हमारे 6 रुपए एक टके के बराबर है। लानत है यार। रेप की आप बात, हमने जी इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा, इन जनरलों पे इल्जाम लगा जिन्होंने 71 में भी कहा दुनिया का सबसे बड़ा रेप केस अगर यकीन कर यहाँ शायद हम हिस्ट्री को छुपा लें। और यार क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? इसी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें समझाया, रट्टे की तरह पढ़ाया आपके तमाम साफियों को कि ये बेगैरत नवाज शरीफ चोर है और जरदारी करप्टे आला है। अब बताइए किस मुंह से यही एस्टेब्लिशमेंट आपको और हमें इस बात पे मजबूर कर रही है कि हम इनको अपना बाप मान लें? कैसे मान लें हम इनको? हम इनको नहीं मानेंगे। या तो ये एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त झूठ बोल रही थी या ये अब झूठ बोल रही है। कहा जाता है अदारों की ना बात करें, अदारों को इन्वॉल्व ना करें, अदारों पे इल्जाम ना लगाएं। बात तो इदारे की हो ही नहीं रही, बात तो चंद कठपुतली लोगों की हो रही है। अदारों के अंदर जो गलत कर जो मेरा बाप फौज में 28 साल गुजार के आया है जी। फौज बुरी नहीं है, फौज के कतूरे बुरे हैं। वो कतूरे बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं क्योंकि वो कतूरे हमारे पैसों से हम ही आंखें दिखाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये किसके कहने पे कर रहे हैं। कौन है अमेरिका? इनका बाप लगता है क्या? अफगानिस्तान का क्या बिगड़ गया आपको पता है? ईरान का क्या बिगड़ गया? मैं आपको देखें, यस मैं देखे कि डॉलर 38 रुपए का है और पाकिस्तान में यार कोई शर्म ही आ भी होती है। मेरे भाई मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं कि आज 3 दिन पहले अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने पूरी इस खित्ते के लोगों को कहा है कि खुदारा पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई ट्रेडिंग ना करना, पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है। आइए मैं आपको अफगानी करेंसी देता हूँ, इसमें ट्रेड कीजिए। ये बताइए हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी की बात। वो अफगानी हैं जिन्हें हम कभी सपोर्ट करते थे, जिन पे हम कभी मतलब ये हम कहते थे गरीब हैं। हम 1979 से 40 लाख महाजिन को अपने अपना दिए हुए। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है तो वो इंडिया है, पाकिस्तान का कोई दुश्मन है वो इसराइल है, अमेरिका है। यहाँ पे तो हम आपस में ही लड़। मेरे भाई हम आपस में नहीं लड़ रहे। ये कौम पहली मर्तबा जागी है। मशरती उलूम जिसको पढ़ाई गई थी ना, मुताला पाकिस्तान नाम ने पाकिस्तान स्टडीज नहीं, पहले मशरती उलूम से शुरू करते हैं फिर मुताला पाकिस्तान करते हैं। इसमें जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती। झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने जितना रेप किया ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ टीचर। सर, आज आप किसी बंगाली से जाके पूछिए, बंगाली जो कहते थे ना, यकीन कीजिए उनका टका आज हमारे 6 रुपए एक टके के बराबर है। लानत है यार। रेप की आप बात, हमने जी इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा, इन जनरलों पे इल्जाम लगा जिन्होंने 71 में भी कहा दुनिया का सबसे बड़ा रेप केस अगर यकीन कर यहाँ शायद हम हिस्ट्री को छुपा लें। और यार क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल अदारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे कवरेज जारी है। आपको लगता है कि हिस्ट्री को छुपा पाएंगे? आपको इन्होंने छुपाई, ये पाकिस्तान के लिए छुपाई। आपको क्या लगता है? मैं एक बंगाली से मिला दुबई में और मैं बकायदा ढूंढ के मिला उससे। मैंने पूछा कि यार जब तुम लोग वहाँ पे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे तो वो तरीकाकार जो मैंने सुना क्या वही था? वो तरीकाकार ये था कि वो अपनी ग्रीवियंसेस को, अपनी महरूमी को कुछ यूँ बयान करते थे कि एक बंगाली टीचर पढ़ा रहा है और वो कहता है बच्चों पटसन की, क्योंकि उनकी पैदावार पटसन थी, इतनी गांठें बांग्लादेश ने, मशरकी पाकिस्तान ने पैदा की, इनमें से इतनी पाकिस्तान ले गया, मगरबी पाकिस्तान। बताइए हमारे पास क्या बचा? ये था वो दर्द, ये था वो दर्द। और फिर मुक्ति बानी और फिर दिस दैट, ये स्टोरी सुनाई जाती है। अरे यार 15 दिसंबर 1971 की आप तकरीर उठाएं और पूछें उस वक्त उस तकरीर के हवाले से उसका मतन पढ़ें तो इन्होंने ये भी कहा था जी पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा।
और 16 अगले ही दिन वो फॉल कर जाता है। बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात शुरू की है बांग्लादेश को लेकर। जब 1971 में वाकया पेश आया तो ये कहा गया वो गद्दार हैं, वो लहदा हो गए हैं। अभी इमरान खान साहब के हवाले से भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अल्लाह ना करे जो सिचुएशन है पाकिस्तान 2-3 टुकड़ों में हो सकता है, उन्होंने साथ अल्लाह ना करे। फिर ये कह दिया गया ये तो गद्दार है, ये बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को फिर तोड़ना चाह रहा है। काश ये सारे नौजवान खड़े हैं, मुजीबुर रहमान के वो जो 6 नुकात थे, काश इनमें से कोई बंदा जानता होता। आज यकीन जानिए 6 के 6 नुकात इन्होंने 18वीं तरमीम में माने। हमने ज्यादतियां की हैं, हम बहुत बड़े मुजरिम हैं और कायदे आज़म हमें माफ़ नहीं करेगा अगर आपने सही दिशा में अपने लोगों को एजुकेट ना किया। हिस्ट्री सच ना यकीन हिस्ट्री सच ना बताई। हिस्ट्री क्या थी? अरे आपने जो जिना सानी था ना, जिसका नाम हुसैन शहीद सोहरवर्दी था, आपने इसलिए उसको वज़ीर आज़म नहीं रखा क्योंकि बंगाल से था। अरे 6 करोड़ थे वो, हम 4 थे। आज वो आगे चले गए। नहीं, क्या 4 और 6 बराबर हो सकते हैं? नहीं, लेकिन इस एस्टेब्लिशमेंट ने करके दिखाया। हमने कूक के ऊपर घासबाना कब्जा किया। पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, मीडिया को आज पाबंद कर दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते, IMF पैसे नहीं दे रहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए। और इस तरह की मैं 50,000 ऐसी खबरें सुना सकता हूँ जो पाकिस्तान से आ रही हैं। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द GDP जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और ये जो गाँव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था, वो तकरीबन जो है वो कोई 4 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो कुछ 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रॉमिसेस किए हुए हैं? और ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये कितनी अजीब सी बात है। तो ये चीज़ें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, हमें बात क्या की गई, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो। ये जो ठीक है इंडिया के अंदर ये जो सारी जो ग्रोथ है ये कोई नरेंद्र मोदी ने क्रिएट नहीं की, ये उससे पिछली हुकूमतें हैं। ये दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद ये नरेंद्र मोदी जो है वो ही क्राफ्टिंग कर गए सारी। नहीं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, ठीक है जी, के वो तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो किस तरह जिस तरह न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में चीज़ें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, इसी तरह वाराणसी और दिल्ली के बीच में, और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बीच में ये सारी चल रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। 750 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 130 मिनट में हो जाएगा। मैं अभी कल इंडिया के जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि
इंडिया के अंदर ये जो टोल प्लाजे हैं उसमें तकरीबन पता नहीं डेली 12,000 करोड़ नुकसान हो रहा है, या पता नहीं कितनी देर में नुकसान हो रहा है। एंड वो कह रहे हैं कि हम ये सारा डिजिटल कह रहे हैं। मैं इधर अमेरिका हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे इजी पास बने हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर लगे हुए हैं। आपका अब मोबाइल आपकी वो कनेक्टेड है, कोई टोल प्लाजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जो लोग खड़े होते हैं टोल प्लाजे पे टोल देने के लिए, वहाँ पे टाइम लगता है, पेट्रोल ज़ाया होता है, वक़्त का ज़ाया होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, जिसको ये चीज़ सौंपी गई है कि वो हमारे लिए ये चीज़ें करता है कि जनाब टोल प्लाजे के ऊपर लोग खड़े होते हैं और अगर ट्रैफिक फंस जाए, दो रोया सड़क है, तो घंटों घंटे हम वही खड़े रहते हैं जनाब, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे। इसको टोटल आप कैलकुलेट करें, नेशंस देखें, हमारे यहाँ तो ये कभी सोच भी नहीं आई। मैंने तो कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मुंह से ये लफ्ज़ ही नहीं सुने कि भाई सालाना हमें कितना नुकसान होता है जब हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो हमें इसको किस तरह डिजिटाइज़ करना है। और हम वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो सिर्फ करप्शन का मंबा है।